हाँ तो बच्चों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा 9 पे। तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की हिंदी की काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जिस भी विद्यार्थी का पेपर यहाँ पे 17 फरवरी को होने वाली है 2025 में 2026 में, तो इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, घोल के अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो 2026 के फाइनल एग्जाम में एक भी पर्सन आपकी यहाँ पे हिंदी के पेपर में नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक वीडियो को मतलब एक एक क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं ना, तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में इसी पेपर से रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग संपूर्ण विद्यार्थी 50 क्वेश्चंस को घोल के पी लीजिए या फिर अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। और उनके साथ साथ आपको ये भी बताना है प्यारे बच्चों, ये 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था, वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है। और हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते ना, तो अगर आपको उनका आंसर पता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हुए चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बाबू आपको बताना है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, बताइए। अगर आपको पता है तो बेझिझक बता सकते हैं। तो 1912 ईस्वी में हुआ, तो जो कि देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये नेपाल से भागकर आए थे, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। और बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास चली गई थी बच्चों, तो माँ के पास चली गई थी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पे गए थे प्यारे बाबू, तो न्यूयॉर्क गए हुए थे। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। संपूर्ण विद्यार्थी को ये बताने पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कौन सी है बच्चों ना, पूछा गया है। तो बच्चों इनके काव्य शैली अगर बात किया जाए तो गीतात्मक है, जो कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। इनके बाद आपको ये बताना है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था ना। तो बच्चों किसने किया था, तो अशोक वाजपेयी ने किया था, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि रोन नदी कहाँ पे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो रोन नदी जो है ना बच्चों दक्षिण फ्रांस में है, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो जो है किस नदी पर स्थित है बच्चों, ये रोन नदी या फिर क्षीण नदी, तो रोन नदी पर स्थित है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात किया जाए 8वां प्रश्न का क्या कह रहा है आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है ना, पूछा गया है। तो बच्चों मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न 2026 के लिए। तो उपासना होता है बच्चों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलेगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था ना, पूछा गया है। तो सादिक हुसैन था बच्चों, देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए आपको ये बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है बच्चों, तो राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है वाणी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया बच्चों, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम पद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि सुजान सागर किनकी कृति है, तो ये बच्चों घनानंद की कृति है, जो कि यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि घनानंद किस धारा के कवि थे, किस धारा के कवि थे, तो ये जो है ना बच्चों ऋतु मुक्त या ऋतु मुक्त धारा के कवि थे, जो कि देख सकते हैं
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको ये बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है पर बच्चों, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित आ गया पाठ कौन सा है ना पूछा गया है। तो पर बच्चों जनतंत्र का जन्म, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को घोल के पीते हुए चलिए एक एक क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। जो क्वेश्चंस अगर आपको याद नहीं होता है तो उसको अपने कॉपी में जरूर लिख करके याद कर लीजिएगा। पर बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई पर बच्चों, तो किससे, तो चिंता से है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे पर बच्चों, तो ये मैक्स मुलर जी जो है पर बच्चों कहाँ के रहने वाले, तो जर्मनी के रहने वाले थे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बाबू ना। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना कि बेतमा दान पत्र किस समय का है, ये ना पूछा गया है। तो 1020 ईस्वी का है प्यारे बच्चों, देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को बताना कि सरहपाद की कीर्ति, यानी कि सरहपाद जो है ना प्यारे बच्चों, ये किसकी कीर्ति है, तो ये दोहा कोस की कीर्ति है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना कि जार शाही कहाँ थे प्यारे बच्चों, ये कहाँ थे, कहाँ के थे आपको बताना है। तो जार शाही जो है पर ये कहाँ के थे, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, रूस के थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा प्यारे बाबू। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है ना, तो ये प्यारे बच्चों रामविलास शर्मा जी की रचना है, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, आपको बताना है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है ना पूछा गया है। तो चक्रव्यूह किनकी रचना है पर बच्चों, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, तो कुंवर नारायण जी की रचना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बाबू आपको ये बताना है कि इन दिनों के लेखक कौन है, इन दिनों के लेखक ना पूछा गया है। तो इन दिनों के लेखक कौन है पर बच्चों, कुंवर नारायण जी है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बचना है खाने को, तो फिर जो बचना है खाने को किससे, तो देखिएगा जहर हो जाने से बचना है खाने को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई, यानी कि किसने दी पर डी लिट ने दी थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की कवि वीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, तो संघर्ष, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ डी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कवि जिम्नानंद दास का जन्म कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो इनका जन्म जो हुआ था बच्चों 1899 में हुआ था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके बाद आपको ये बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर पार्ट में कभी कहाँ लौटने की बात करता है ना पूछा गया है, तो बंगाल लौटने की बात करता है, फिर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। संपूर्ण विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे बच्चों, तो ये जो है बच्चों किस भाषा के कवि थे ये ना पूछा गया है, तो जर्मन भाषा के कवि थे, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था बच्चों, ना पूछा गया है, तो किस कहानी का अनुवाद किया था वी आर नारायण ने, तो ये अगर बात किया जाए तो कन्नड़ भाषा, जो कि दही वाली ढहती विश्वास कहानी में ना कन्नड़, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था ना प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था, तो देखिए अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 31 का सही आंसर हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मंगू के अलावे उसकी माँ की कितने संतानें थी बच्चों, तो 3 संतानें थी मंगू के अलावे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। और मंगू की बड़ी बहन कौन थी बच्चों, कमू थी। अगर आपको याद नहीं है तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था बच्चों, कमू था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मंगू की बड़ी बहन कौन थी बच्चों, कमू, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको ये बताना है कि सोवरदैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है ना पूछा गया है, तो इनके सफल भाषा कहानीकार कौन है बच्चों, तो यहाँ पे राजस्थानी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बेटे की माँ पूछा गया है, तो कौन थी बच्चों, सीता थी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि दृष्टिकोण किसने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा बच्चों। नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया दृष्टिकोण। यहाँ पे आपको बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था ना, तो बच्चों इनका जन्म पटना में हुआ था, जो कि यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पर जो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है आपको बताना है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है बच्चों। तो खोखा का दूसरा नाम सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कासू है। बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोटर कार को किससे खतरा था बच्चों, देखिएगा किससे खतरा था मोटर कार को, तो खोखा यानी कि कासू को खतरा था बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। संपूर्ण विद्यार्थी देखिएगा ध्यान से कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मिलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था बच्चों, तो संस्कृत भाषा का ना अध्ययन किया था लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि हलकारे का अर्थ क्या होता है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो हलकारे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना बच्चों, का चीज होता है, तो संदेश वाहक होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बाबू देखिएगा ध्यान से, प्रश्न क्या कराया कि पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो कितने साल के थे बच्चों, 9.5 साल के थे ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है बच्चों, तो पाशविक वृत्ति का प्रतीक यानी कि पशुता का प्रतीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए प्यारे बाबू। यहाँ पे आपको बताना है कि दधी जी की हड्डी से क्या बनाया बच्चों, इंद्र का वज्र बनाया, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं। तो ये बात जो है ना बच्चों किसने कहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे थे, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा बच्चों, तो नाखून को ना कहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके बाद चली गई थी बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए प्रश्न, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे ऊपर नंबर यहाँ पे देखिए माँ के पास चली गई थी ना, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली गई थी बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना कि निर्मला कौन थी बच्चों, ना पूछा गया है। तो ये लेखक की पत्नी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता कवि कहाँ मतलब कवि द्वारा भाषांतरित की गई बच्चों, किस भाषा मतलब किस में लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है ना, किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई पूछा गया, ठीक है। तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित की गई बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लौट के आऊँगा फिर कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल लौटने की बात करता है ना, याद रखिएगा। तो प्यारो बाबू यहाँ पे हम लोग जो है ना हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 17 फरवरी के लिए जो है ना वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। तो आप लोग बताइए बच्चों, ये 50% में से आप कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। अगर आप अच्छे खासे प्रश्न का आंसर दे पाए तो आपके एग्जाम में यहाँ से 50% में से आपको काफ़ी सारे परसेंट 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों, जो अभी आपका दोस्त यार भाई बहन है, ठीक है, क्लासमेट है, संपूर्ण विद्यार्थी के इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी मस्त और धमाकेदार तरीके से कर सके बच्चों ना। तो प्यारे बाबू, और वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। जो विद्यार्थी वीडियो पे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ना बच्चों। तो फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ बच्चों। थैंक यू।